देखिए, आज मैं फिर लेके आया हूँ अजय भारत के चैनल पे पटेल भवन से जुड़ी हुई कुछ खबरें। पटेल ही भवन नहीं, बिहार सरकार के अधिकारियों का एक दर्द जो है उसको लेकर के मैं आया हूँ सामने। और बिहार सरकार के वैसे अधिकारी का दर्द जो कहीं ना कहीं वो रोज़ झेलते हैं और रोज़ आए दिन अपने बारे में एक शब्द सुनते हैं जिसको लेकर के वो उनके लिए दंश झेलते हैं। उनके लिए बहुत बहुत ही बुरा वो शब्द है। हम बात करते रहेंगे और आपको बताएंगे जो बिहार सरकार के वैसे कौन से पदाधिकारी हैं जो एक शब्द से चिढ़ते हैं, दुख होता है तो आखिर ये शब्द उनके आगे क्यों लगाया जाता है, उनके पोस्ट के आगे। वो मान लीजिए अगर कुछ पोस्ट पे है तो पोस्ट से आगे क्या लगाता है। बिहार में देश में दो तरह के आईपीएस बनते हैं। एक डायरेक्ट आईपीएस जो आते हैं यूपीएससी से चुन के आते हैं, उनको आरआर कहते हैं और रिक्रूटमेंट कहें जो डायरेक्ट आईपीएस। और एक होते हैं जो बीपीएससी से पास करते हैं डीएसपी, कुछ तो इंस्पेक्टर भी डीएसपी तक चले जाते हैं। और डीएसपी से जो पास करते हैं, बीपीएससी से जो डीएसपी बनते हैं, उनकी एक टेन्योर के बाद वो एसपी बनते हैं। एसपी के बाद कहीं कहीं लोग डीआईजी भी बनते हैं, कुछ को तो मैंने आईजी होकर रिटायर करते हुए देखा है। तो वैसी स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्या, जैसे ही प्रमोशन होता है तो प्रमोशन होता है तो एक शब्द जुड़ जाता है। जैसे ही कोई डीएसपी एसपी बना तो उसके साथ एसपी बनते ही उसके साथ एक शब्द जुड़ जाता है प्रमोटी आईपीएस। ये प्रमोटी सुनते ही उन लोगों को दुख होता है। जब हम आईपीएस बन गए, जब हम एसपी रैंक में आ गए, जब हमको यहाँ पे अशोक स्तंभ लग गया तो हम तब प्रमोटी आईपीएस बोलना गलत बात है। ये आम लोग भी बोलते हैं, पुलिस के अधिकारी भी बोलते हैं। पटेल भवन में जो आप जाइए, अगर कहीं पूछिए और अगर उनको जानकारी नहीं है तो उन्हें अगर ये बताइए जो फलना जिले का एसपी फलना आदमी है, तो तपाक से एक क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट है कि प्रमोटी है। इस शब्द को कहीं ना कहीं वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये शब्द जो है, जो वो एसपी जो प्रमोटी आईपीएस जिसको कहा जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है। और अब देख लीजिए, अभी बिहार में 40 ज़िले हैं, 40 में 7 ज़िले में एसपी रैंक में प्रमोटी हैं। और कहें जो प्रमोटी एसपी, हम भी वही बोलेंगे प्रमोटी एसपी, क्योंकि पूरा दुनिया बोल रही है, लेकिन वो लोग हैं। औसत निकला 40 में 10% होता है, 4 10% फिर 8, मतलब 20% से भी कम। और कौन कौन सा जिला है, तो बगहा है, शिवहर है, लखीसराय है, शेखपुरा है। वैसे ज़िले हैं जहाँ पे जिनकी जो बहुत छोटे छोटे ज़िले हैं। और कहें जो अभी 40 लगभग आईपीएस हैं जिनका प्रमोशन अभी तक हुआ है, जो मेरे पास लिस्ट है 40 से अधिक हैं। 40 से अधिक में 7 लोग एसपी के रूप में तैनात हैं। और एक बगहा है, लखीसराय है, शिवहर है, शेखपुरा है, सुपौल है, बक्सर है, कैमूर है और पटना का ट्रैफिक एसपी है। तो एक तरह से कहें जो 10% 20% के आसपास। इसी में कुछ लोग बड़े बड़े जगहों पे भी हैं। एक अभी पूर्णिया अभी चर्चा में है, 2 करोड़ का लूट हुआ है। उसके डीआईजी हैं विकास कुमार, एसएसजी कमांडेंट थे, मुख्यमंत्री के यहाँ तैनात थे। और एक खास बात है, मुख्यमंत्री के यहाँ जो भी पदाधिकारी की तैनाती होती है, एक बार जिला या जोन जरूर चला जाता है। वो क्या खासियत होती है वहाँ पे एक अन्य मार्ग में, मैंने लिस्ट निकाल के देखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक अन्य मार्ग से निकला हो, कोई जिला नहीं देखा हो या कोई अनुमंडल का डीएसपी नहीं बना हो। यहाँ कई सारे तो एसपी भी बने, अनुमंडल के डीएसपी भी बने। बहुत आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ जो उनके एसएसजी के लोग हैं, जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जो डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, और ये लोग काफ़ी आगे भी बढ़ते हैं। अब कहें जो एक तरह से एक बेगूसराय के डीआईजी हैं राशिद जमा, वो भी कहें फील्ड में हैं। और एक डीआईजी मुंगेर हैं संजय कुमार, एक तरह से कहें वो भी बीपीएससी से बने हुए एसपी और एसपी के बाद डीआईजी बने हैं। तो इन लोग कहीं ना कहीं ये लोग कहते हैं जो हम लोगों के साथ सरकार भेदभाव करती है। सरकार जब एसपी बना देती है तो पहले एसपी बनाने के साथ प्रमोटी जोड़ देती है। प्रमोटी होने के बाद भी कहें तो एसपी में एक नाम और छूट गया, सीतामढ़ी, मनोज तिवारी है वहाँ, सीतामढ़ी। तो कहें 20% से आगे बढ़ जाएगा तब अगर उनका नाम जोड़ते हैं तो। वैसी स्थिति में इन लोगों का कहना है जो एक तो आप पोस्टिंग नहीं करते, उसके बाद हम लोग के नाम के साथ, पद के साथ प्रमोटी जुड़ जाता है। प्रमोटी जुड़ने के साथ लोग उस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे लगता है जो एक घटना आपको बताते हैं। कुछ साल पहले एक ज़िले में कॉमनल हुआ था, जिला का नाम नहीं लेंगे, न एसपी का नाम लेंगे, न कुछ लेंगे हम।
इतना कॉम्युनल हो गया था जो 7 दिन तक एक इलाके में लोगों ने कैद कर लिया था, लोगों के कब्जे में आ गया था। वहाँ पुलिस जाने से डर रही थी। बिहार पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी जो जनता को मोबिलाइज करने की क्षमता रखते थे और कुछ उसमें अभी भी हैं, उनको वहाँ भेजा गया। चीज़ों को उन्होंने संभाला, जुलूस को निकलने दिया, जुलूस वहाँ पे निकला, नॉर्मल हुआ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है केवल आप लोगों से नहीं मिलते हैं, इसीलिए आपको अगर कहें जो मुहर्रम कमेटी की, दुर्गा पूजा समिति की लोगों से आप नहीं मिलिएगा, जनता से आप नहीं मिलिएगा। जनता होती है आपके दूत, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे ऐसी खबरें हैं जिसको लेकर के हम आपको बताएंगे, जो किस तरह से एसपी वहाँ पोस्टिंग लेते हैं और कैसे लोग अपना बनाते हैं, लोगों को अपना बनाते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग मिलते भी नहीं, लोगों से, जनता से मिलते भी नहीं हैं। शायद 2-4-5 जिला में एसपी हैं जो जिनके पास मेरी जानकारी है, जो मेरे पास जानकारी है, जो वो लोग मिलते हैं, वो लोग लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। हम बात कर रहे थे डायरेक्ट आईपीएस नहीं, प्रमोटी आईपीएस की। तो प्रमोटी आईपीएस का दंश है जब आप हमको पोस्टिंग देते नहीं, पोस्टिंग बड़े बड़े जिलों में आप देते हैं। अब आपको देख लीजिए, अभी लोग कहते हैं एक नीलेश कुमार करके, उन्होंने नालंदा को अच्छे तरीके से चलाया। वो कहें जो एक तरह से बहुत स्मार्ट अफसर भी हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं, आईटी के एक्सपर्ट भी हैं। नीरज कुमार 2 साल तक बक्सर को उन्होंने संभाला। अभी सुशांत सरोज पहले नवगछिया में थे, अभी बगहा संभाल रहे हैं। तो एक तरह से कहें जो ऐसा नहीं है, अभी ललित मोहन शर्मा कैमूर संभाल रहे हैं, सुपौल में सैसव यादव संभाल रहे हैं, शेखपुरा में बलराम चौधरी संभाल रहे हैं और लखीसराय में पंकज कुमार संभाल रहे हैं। तो जब ये लोग इन जिलों को संभाल सकते हैं तो बड़े जिलों को संभालने में क्या दिक्कत है? ऐसी बात नहीं है। नीरज कुमार इससे पहले मुजफ्फरपुर में थे, मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी थे और वहाँ से उनको गुप्तेश्वर पांडे जब डीजीपी थे तो उन्होंने बक्सर भेजा था। तो आप गुप्तेश्वर पांडे जी वहाँ उनको भेज देते हैं, मुजफ्फरपुर सिटी एसपी देख सकते हैं, बक्सर में एसपी आप देख सकते हैं, बाकी के लिए आपको परेशानी है। इसको लेकर के इन लोगों ने, मैं एक तरह से कहें अंदर से खेद है, क्षोभ है। जो सरकार को अगर हमको पोस्टिंग नहीं देना है, अगर हमको हमारे सब पोस्ट के साथ एएसपी प्रमोटी जोड़ना है, तो इससे अच्छा प्रमोशन ना दे, वेतनमान केवल दे, आर्थिक दोहन ना करे, आर्थिक रूप से हमको सहायता पहुंचाए। पोस्ट आप लेने से या एसपी कहने से जब हमको जिला की कमान ही नहीं मिलती है, सरकार हम पे विश्वास ही नहीं करती है, सरकार के अधिकारी जो लिस्ट बनाते हैं वो विश्वास ही नहीं करते हैं, तो फिर हम लोगों को एसपी के रूप में प्रमोट करना ही बेकार है। तो वैसी स्थिति में कहीं जो 40 एसपी अभी भी वेटिंग फॉर पोस्टिंग, वेटिंग फॉर पोस्टिंग करना गलत होगा, कहीं ना कहीं हैं, सीआईडी में हैं, स्पेशल ब्रांच में हैं, पटेल भवन में हैं, निगरानी में हैं, ईओयू में हैं, वायरलेस में हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग वेटिंग फॉर पोस्टिंग हैं। तो वैसी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं और ये खबर हम लाना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे मेरे अच्छे संपर्क वाले लोग हैं, वो जानते हैं जो क्या होती है खबर की महत्ता क्या होती है। कुछ लोगों ने चर्चा की, तो हम लोग तो चर्चा में भी खबर निकाल लेते हैं। उसने चर्चा की उन लोगों ने, जो देखिए एक तो हम लोगों के साथ प्रमोटी लग जाता है और दूसरा उसके बाद पोस्टिंग नहीं होती है। पोस्टिंग होती भी है तो ऐसे जगहों पर जहाँ 10-12 थाने के हैं, थाना का जिला है, मतलब इन सारे जगहों पर 7 से 12 थाने का ये जिला है। उन जिलों के एसपी डायरेक्ट नहीं प्रमोटी बनाए जाते हैं, मतलब जो प्रमोशन पाते हैं, हम प्रमोटी नहीं कहेंगे, अब से प्रमोशन वाले एसपी कहेंगे। तो वैसी स्थिति में इन लोग की परेशानी है, इन लोग का दुख है, परेशानी नहीं कहें, सैलरी तो मिल ही रहा है, परेशानी नहीं कहें, मतलब दुख है जो सरकार इनकी नहीं सुनती, सरकार इनमें रुचि नहीं लेती। सरकार के लिए हम लोग जिस दिन से एसपी बनते हैं उस दिन से मतलब बेकार हो जाते हैं, स्टेपनी हो जाते हैं, सरकार के स्टेपनी, मतलब उनके प्रशासन तंत्र का स्टेपनी। तो उसको लेकर के इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया था। इस बीच में कई लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, कई लोगों ने, हाँ तो हम जहानाबाद की वो कहानी कह रहे थे, जहानाबाद में वो कहानी आए, फिर वो बड़े अधिकारी आए, उन्होंने निकाला। उस पर से हमको उस टाइम में वो वहाँ डायरेक्ट एसपी हुआ करते थे, उसी पर 4-5 प्रमोशन पाए वाले एसपी ने कहा कि अगर आज यहाँ कोई प्रमोटी एसपी रहता तो नप गया रहता, सस्पेंड हो गया रहता, लेकिन डायरेक्ट है, उसको और इनाम दिया गया।
इनाम क्या दिया गया, दूसरे बड़े ज़िले में पोस्टिंग दी गई। तो वैसी स्थिति है। अब यहाँ भेदभाव सरकार करती है, ये भेदभाव पटेल भवन में बैठे हुए लोग करते हैं, वहाँ पे लोग जानते भी हैं, वहीं दोनों लोग हैं, वहीं डायरेक्ट वाले भी हैं, वहीं प्रमोशन पाने वाले भी हैं। एक कमरे में ए ब्लॉक में के 503 में एक बैठते हैं प्रमोशन पाने वाले, तो 505 में बैठते हैं डायरेक्ट वाले। आप दे रहे हैं सेम फ्लोर सेम फैसिलिटी, लेकिन कुछ सरकार भेदभाव करती है, उसको लेकर के इन लोगों में क्षोभ है, दुख है, परेशान कोई नहीं है। आप पटेल भवन की भितरिया खबर सुन रहे थे या सरकार की, क्योंकि यही शब्द यूज होता है आईएएस के लिए भी, प्रमोटी आईएएस। जैसे ही बीपीएससी से एसडीओ वाले लोग जो होते हैं वो आईएएस बनते हैं, वो उनके साथ लग जाता है प्रमोटी आईएएस, प्रमोटी आईएएस, प्रमोटी आईपीएस। ये शब्द बहुत दिनों से बिहार के अधिकारी का यह वर्ग झेल रहा है और हमको लगता है ये खत्म भी नहीं होगा। ये आगे आराम से आगे कई वर्षों तक ये झेलता ही रहेगा और ये आगे और खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का प्रमोशन भी हो रहा है और नई बहालियां भी हो रही हैं, वो सरकार के लिए आगे आने वाले समय में परेशानी भी हो सकती है। जब तक नया परिसीमन नहीं होगा, कुछ नए जिले नहीं बनेंगे, कुछ लोकसभा क्षेत्र नया नहीं बढ़ेगा, तब तक इस तरह की परेशानी सरकार के सामने आते रहेंगी। और ये देखते हैं सरकार इस परेशानी को किस तरह झेलती है, आगे आने वाला समय बताएगा। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप हमें अपना कमेंट जरूर दें कमेंट बॉक्स में जाकर।